हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं उच्चारण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, मैंने लिखा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान से आप क्या समझते हैं, या उच्चारण स्थान क्या है। प्रश्न एक ही है, लेकिन प्रश्न करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए, उच्चारण स्थान का परिभाषा कहता है हमारी जिह्वा मुख के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो आवाज निकलती है या जो ध्वनि निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिह्वा, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। हमारे मुख का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग माना गया है वो जीभ माना गया है। अगर हमारे मुख में जीभ ही ना रहे तो ना तो हम किसी चीज़ का स्वाद ले पाएंगे, ना ही हम खा पाएंगे, और ना ही अनेक प्रकार के चीज़ों को हम कर सकते हैं। या जीभ ना रहने पर या तो हम नहीं बोल सकते हैं। अर्थात हमारे मुख में जो जीभ है एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो हमारी जिह्वा, जिह्वा का मतलब होता है जीभ। मुख, मुख माने मुंह, अर्थात हमारे मुख में कई भाग होते हैं, जैसे कि तालु होता है, मूर्धा होता है, ओंठ होता है ना। इस प्रकार से कई भाग होते हैं। तो हमारी जीभ मुख के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो आवाज निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि है ना, ये जो जीभ होता है, जीभ पहले क्या करता है, टकराता है, और टकरा करके ही कई प्रकार के शब्दों को या वर्णों को हम लोग बोल पाते हैं। जैसे क हो गया, च हो गया। तो जीभ क्या कर रहा है, किसी न किसी भाग से टकरा रहा है, और टकरा करके जो आवाजें निकलेगा उसी को कहेंगे उच्चारण स्थान। जैसे कि मेरे पास ना मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं ऐसे रखूं तो क्या इसमें से किसी प्रकार का आवाज आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। लेकिन मैं इसी मार्कर को ऐसे पकड़ूं और धड़ाम से किसी वस्तु पर मारूं तो उसमें से क्या आएगा, आवाज आएगा। तो अगर आवाज निकलेगा, अगर ध्वनि निकलेगा तो वह उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो उच्चारण स्थान कहते किसको हैं, तो कहेंगे कि हमारी जीभ मुंह के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान बोलेंगे, है ना। जैसे क, ख, ग, घ, इस प्रकार से कई सारे वर्ण होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर परीक्षा में प्रश्न आते कैसे हैं, पूछे कैसे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछे कि ख का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ख का उच्चारण कर्ण से होता है, प का उच्चारण ऊंट से होता है, ट का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इन सारे प्रश्नों को कैसे याद रख पाएंगे, क्या है तरीका, उन सारी तरीकों को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो हमारी जिह्वा मुख के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो आवाज निकलती है उसे क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान बोलते हैं। अब देखिए, उच्चारण स्थान को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, जानने के लिए हमें वर्ग पर ध्यान देना होगा। ये वर्ग क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा या जानते होंगे कि जो वर्ग होता है, वो वर्ग जो होते हैं ना वो 5 होता है।
वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? तो 5 होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए, क वर्ग है ना, क वर्ग। क वर्ग का अर्थ क्या होता है? तो क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग का मतलब। उसी प्रकार से च वर्ग। च वर्ग का मतलब क्या होता है? तो च, छ, ज, झ, इय। तो वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग और प वर्ग, है ना। तो वर्ग हो गया 5। इसको कैसे याद रख पाएंगे? तो ध्यान दीजिए, वर्ग को याद रखने का तरीका ये है कि क च ट त प, क च ट त प क्या है? अभी तो देखिए, हो गया क से क वर्ग और च से च वर्ग, ट से ट वर्ग और त से त वर्ग और प से प वर्ग। तो वर्ग कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। याद करने का ट्रिक है क च ट त प। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। तो इस प्रकार से वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब उच्चारण स्थान का कुछ नियम है। उन सारी नियमों को बारी बारी से अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं।